मियां जमील से होने वाली है। रुकैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मियां जमील का नाम सुना था, पूरे शहर में मशहूर थे, मगर उनकी उम्र। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने भाई की तरफ देखा। इरफान ने नजरें नीची कर ली। वो कुछ नहीं बोला, बस उठकर बाहर चला गया। रुखसाना ने रुकैया का हाथ झटक दिया। रुकैया के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो रात भर जान माज पर बैठी रोती रही। निकाह का दिन आ गया। घर में कोई खुशी नहीं थी, ना मेहंदी की महक, ना गानों की आवाज। बस एक सन्नाटा था जो दिल को चीर रहा था। रुकैया को लाल दुपट्टा उड़ाया गया, मगर उसके चेहरे पर दुल्हन की खुशी नहीं, बस आंसुओं के निशान थे। उसकी सहेलियां रो रही थीं, मोहल्ले की औरतें दुआएं मांग रही थीं। या अल्लाह, इस बच्ची का भला कर, इसकी मदद कर। मौलवी साहब आए और फिर मियां जमील भी आए। गाड़ी से उतरते ही सबकी सांसें थम गईं। मियां जमील बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। दो नौकरों ने उन्हें सहारा दे रखा था। हाथ में छड़ी थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें थीं, बाल बिल्कुल सफेद, खांसी भी बार बार आ रही थी। मोहल्ले की औरतें छतों से देख रही थीं और चुपके से बातें कर रही थीं। हाय अल्लाह, ये क्या जुल्म है। बच्ची जैसी लड़की और बूढ़ा जैसे उसका परदादा हो। तौबा तौबा, इसे तो निकाह नहीं, कुर्बानी कहो। बेचारी रुकैया की तो जवानी ही खत्म हो गई। निकाह शुरू हुआ। मौलवी साहब ने 3 बार पूछा, रुकैया बिनते अब्दुल रहमान, क्या तुम मियां जमील को अपना निकाह में शौहर कबूल करती हो? रुकैया का गला भर आया, आंसू गालों पर बह रहे थे। उसने अपनी किस्मत को कबूल किया। कबूल है। निकाह पूरा हुआ। मियां जमील ने वादे के मुताबिक इरफान को एक भारी लिफाफा दिया। रुखसाना की आंखें उस लिफाफे को देखकर चमक गईं। उसने रुकैया को गले भी नहीं लगाया, बस इतना कहा, जा, अब तू पराई हो गई। अपना घर संभाल और हमें परेशान मत करना। रुकैया ने आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा, जहां उसकी अम्मी की यादें थीं, जहां उसने बचपन गुजारा था। आंसू बहते रहे। गाड़ी चल पड़ी। मियां जमील की हवेली शहर के सबसे पौश इलाके में थी। विशाल दरवाजे, ऊंची दीवारें, संगमरमर के फर्श, फव्वारे, बगीचे, सब कुछ बेहद शानदार था। मगर इस सारी शानो शौकत में भी एक अजीब सी खामोशी थी, एक सोनापन था। नौकर चाकर तो थे, मगर कोई अपना नहीं था। मियां जमील को उनके कमरे तक ले जाया गया। रुकैया भी घबराते घबराते पीछे पीछे गई। कमरा बेहद बड़ा था, मगर हवा में दवाइयों की तीखी गंध थी। चारों तरफ गोलियों के डिब्बे, इंजेक्शन, सिरप की शीशियां पड़ी थीं। मियां जमील पलंग पर लेट गए, जोर जोर से खांसने लगे। उनकी सांस फूल रही थी। रुकैया डर गई, मगर फिर उसे ख्याल आया कि अब यही उसकी जिम्मेदारी है। उसने फौरन पानी का गिलास भरा और उनके पास गई। मियां साहब, पानी पी लीजिए। मियां जमील ने कांपते हाथों से पानी का गिलास लिया, पिया, फिर रुकैया की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई बुरी नीयत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी, एक शर्मिंदगी थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू किया, मुझे माफ करना। मैं जानता हूं ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तुम्हारी जगह किसी कॉलेज में होनी चाहिए थी, किसी जवान लड़के के साथ होनी चाहिए थी। फिर मैं बहुत लाचार था बेटी। देखो मेरे पास सब कुछ है, ये बड़ी हवेली, दौलत, नौकर चाकर, मगर कोई अपना नहीं। मेरी बीवी बरसों पहले गुजर गई। औलाद नहीं हुई, रिश्तेदार हैं तो सही, मगर सब मेरी जायदाद के पीछे हैं। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं अकेला हूं बेटी, बहुत अकेला, और अब मौत भी करीब है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है, मुझे बस किसी का साथ चाहिए था, किसी का हाथ चाहिए था आखिरी सांसों में। मैं तुम्हें शौहर का हक शायद नहीं दे पाऊंगा, मगर बेटी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया ताकि शरीयत के हिसाब से तुम्हें अपनी वारिस बना सकूं। रुकैया का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि यह बूढ़ा आदमी भी तो बेसहारा है, अकेला है, डर रहा है। उसने अपना घूंघट ठीक किया और धीरे से कहा, मियां साहब, अब आप मेरे सरपरस्त हैं, मेरे शौहर हैं। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी आखिरी सांस तक आपकी देखभाल करूंगी। अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है तो कोई मकसद होगा। मियां जमील की आंखों में आंसू आ गए।
अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। तुम फरिश्ता हो, सच्ची फरिश्ता। और उस दिन से रुकैया की एक अलग जिंदगी शुरू हुई। वो सुबह तड़के उठती, फजर की नमाज पढ़ती, फिर मियाँ साहब के लिए हल्की चाय बनाती, उन्हें उठाती, वजू करवाती, उनकी मदद से नमाज पढ़वाती, फिर उनको नहलाती, कपड़े पहनाती, समय पर दवाई देती। मियाँ साहब को चलने में बहुत तकलीफ थी। रुकैया उनका सहारा बनती। जब वो बगीचे में जाना चाहते, रुकैया उन्हें संभाल कर ले जाती। खाना भी रुकैया अपने हाथों से बनाती, बिल्कुल नरम, ऐसा जो मियाँ साहब आसानी से खा सकें। रात को जब मियाँ साहब को खांसी आती और नींद नहीं आती, तो रुकैया उनके सिरहाने बैठ जाती, उनके पैर दबाती, कुरान की आयतें पढ़ती, दम करती। हवेली के नौकर हैरान थे। उन्होंने मियाँ साहब के रिश्तेदारों को देखा था, कैसे वो सिर्फ पैसे की बातें करते थे, कभी हालचाल नहीं पूछते थे। मगर यह 18 साल की लड़की जो इस हवेली की मालकिन बन सकती थी, वो एक सेविका से भी ज्यादा मेहनत कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी कुछ नहीं मांगा, ना नए कपड़े, ना गहने, ना कोई तोहफा। एक दिन हवेली का बूढ़ा माली रहीम चाचा ने रुकैया से कहा, बेटी, तू सच में फरिश्ता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी। तुझे तो सोने के गहने पहनने चाहिए। रहीम चाचा, ये सब तो दुनिया की चीजें हैं। मियाँ साहब ने मुझे इज्जत दी, छत दी। धीरे धीरे रुकैया की सेवा और दुआओं से मियाँ साहब की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा। उनके चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। वो अक्सर कहते, रुकैया बेटी, तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी। तुम मेरे लिए बेटी हो, मेरी नेक बेटी। उधर रुखसाना को जब पता चला कि मियाँ साहब अभी मरे नहीं हैं और रुकैया वहां आराम से रह रही हैं, तो उसकी जलन शुरू हो गई। वो दिन रात सोचती रहती, अरे वाह, बुढ़ा अभी तक जिंदा है और रुकैया तो वहां महारानी बनी बैठी होगी, हीरे के गहने पहनती होगी, महंगी साड़ियां, नौकर चाकर उसके इशारों पर चलते होंगे, और हम यहां। एक दिन रुखसाना ने इरफान से कहा, जी, चलो एक बार हवेली देखाते हैं, रुकैया से मिल लेते हैं। और मियाँ साहब से भी तो मिलना चाहिए। इरफान को भी अपनी बहन से मिलने का मन था। वो दोनों एक दिन हवेली पहुंचे। जब उन्होंने वो विशाल दरवाजे देखे, संगमरमर के फर्श देखे, फव्वारे देखे, तो रुखसाना की आंखों में लालच की चमक आ गई। वाह, कितनी शानदार हवेली है। मैं तो कह रही थी रुकैया की किस्मत खुल गई। अंदर जाकर जो मंजर उन्होंने देखा, उससे वो दोनों हैरान रह गए। रुकैया साधारण से सूती कपड़ों में थी, ना कोई गहना, ना कोई मेकअप, बाल भी साधारण से बंधे हुए, और वो मियाँ साहब के पैर दबा रही थी। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। रुखसाना के मुंह से निकल गया, अरे रुकैया, ये क्या हाल है?